हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, वह शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे कहलाते हैं। वह शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए है वे निष्क्रिय शब्द कहलाते हैं। बी है प्रयोग में शब्द भंडार कहलाते हैं। सी है सक्रिय शब्द कहलाते हैं। डी है उद्देश्य के लिए शब्द भंडार कहलाते हैं। वह शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे शब्द सक्रिय शब्द कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। स्पर्श व्यंजन का उदाहरण त, थ, द, ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा? कतरा शब्द पहले आएगा, कंटक शब्द पहले आएगा, कमतर आएगा, काढ़ना आएगा। एक शब्दकोश में कंटक शब्द पहले आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है। त नहीं है, थ नहीं है, ल नहीं है, श नहीं है। किस व्यंजन का उच्चारण दंत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, श दंत्य का उच्चारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए है अंतस्थ व्यंजन है। बी है स्पर्श व्यंजन है। सी है ऊष्म व्यंजन है। डी है स्पर्श नासिक व्यंजन है। य, र, ल, व फ्रेंड्स अंतस्थ व्यंजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है। स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है। ऑप्शन ए है स्वनिमों तथा लेखों चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता से। बी है बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। सी है शब्दों का शुद्ध तथा धारा प्रवाह बढ़ना। डी है सही वर्तनी के साथ लिखना। स्वनिम जागरूकता संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सार्थक तभी कहे जाते हैं जब बोलने में सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, उनके निश्चित अर्थ हो, लेखन दृष्टि से सही हो। फ्रेंड्स, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका कुछ सार्थक अर्थ हो, उनके निश्चित अर्थ हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उनके निश्चित अर्थ हो तभी वे सार्थक शब्द कहलाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए है ई, बी है बड़ी ई, सी है उ, डी है अ। पश्च स्वर कौन है? फ्रेंड्स, जिह्वा के आधार पर स्वर को 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर अ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? किसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है? स है, क है, र है, ल है। फ्रेंड्स, संघर्षी व्यंजन स को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में दंत वर्ण प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है ज, य, श, बी है न, ल, श, सी है ट, ड, र, डी है ह, क, ख। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है न, ल, श। न, ल, श में दंत वर्ण
प्रयुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जब विभिन्न स्वनिमिक स्वर या व्यंजन या स्वर ध्वनियां को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तब यह क्या कहलाता है? जब विभिन्न स्वनिमिक व्यंजन या स्वर ध्वनियां को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तब यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भाषा की अर्थपूर्ण लघु इकाई कहलाता है, लेखा चित्र कहलाता है, अक्षर कहलाता है, सस्वर कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अक्षर कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई कहते हैं, लेखा चित्र कहते हैं, अक्षर कहते हैं, सस्वर कहते हैं। फ्रेंड्स, उसे भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नांकित में अल्प प्राण ध्वनि है। ऑप्शन ए है ग है, बी है घ है, सी है झ है, डी है झ है। अल्प प्राण फ्रेंड्स, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है और दूसरा तथा चौथा महाप्राण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ग। ग अल्प प्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य र ल व कौन से व्यंजन कहलाते हैं? य र ल व कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से ण का स्थान है। ऑप्शन ए है तालु, बी है जीभ, सी है दांत, डी है नासिका। फ्रेंड्स, उच्चारण की दृष्टि से ण का स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ण नासिका स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है? न्यायालय की भाषा का स्थान दिया गया है, राष्ट्रीय भाषा की स्थान दिया गया है, कार्यालयी भाषा का स्थान दिया गया है, शिक्षा के माध्यम की भाषा का स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को कार्यालयी भाषा का स्थान दिया गया है। कार्यालयी भाषा को राजभाषा भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। य में है, ड़ में है, त्र में है, ज्ञ में है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, त्र। त्र संयुक्त व्यंजन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है? ऑप्शन ए भाषा प्रतीक का ढांचा है, बी है भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, सी है संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, डी है भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य ध्वनि नहीं है। इनमें से कौन सी ध्वनि तालव्य नहीं है? ऑप्शन ए है च, बी है छ, सी है झ, डी है ड़। तालव्य ध्वनि कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क प्लस री बराबर क्या होता है? करी होता है, क्री होता है, क्री होता है, करी होता है। क प्लस री से मिलकर कौन सा शब्द बनता है? तो फ्रेंड्स, क प्लस री से मिलकर क्री शब्द बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध स्वर है। इनमें से कौन अर्ध स्वर है? म है, श है, ख है, य है। अर्ध स्वर फ्रेंड्स, य तथा व अर्ध स्वर होते हैं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है य अर्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? इनमें से किस शब्द में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? अव्वल, बी है कच्चा, सी है सज्जन, डी है श्वेत। फ्रेंड्स, इन तीनों में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है, लेकिन श्वेत शब्द में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर श्वेत होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हिंदी की कंठ ध्वनियां हैं वे ध्वनियां जो कंठ से बोली जाती हैं। ऑप्शन ए त थ द ध, बी है च छ ज झ, सी है क ख ग घ, डी है द ह व ह र। इनमें से कौन सी ध्वनि कंठ ध्वनि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है क ख ग घ। ये ध्वनियां कंठ से बोली जाती हैं। इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। क वर्ग कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है? ध है, झ है, ज है, न है। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि ज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, 5 भेद हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। स्पृष्ट होता है, ईषद स्पृष्ट होता है, विवृत होता है, ईषद विवृत होता है, संवृत होता है। ये वर्णों के उच्चारण के अनुसार भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है। आ का उच्चारण स्थान, इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं, अक्षर कहलाती हैं। वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से लिखी तथा बोली जाती हैं स्वर कहलाती हैं। स्वर किसी का सहायता नहीं लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 33, ऑप्शन बी है 40, सी है 25, डी है 45। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। मूल स्वर कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है प्लुत स्वर, जिसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं? 10 हैं, 16 हैं, 11 हैं, 33 हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 33। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, यूपी टेट प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।